अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपका जो रमज़ान है वो अच्छे तरीके से गुज़र रहा होगा और आप बारान रहमत को समेट रहे होंगे। दूसरी तरफ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे या पता नहीं फॉलो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ये तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। लेकिन जो डिज़मल परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की तरफ से आई फ्रॉम अ वेरी स्टार्ट, सबसे पहले तो हम बड़े खुश थे कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी चाहे हाइब्रिड मॉडल पे ही सही पाकिस्तान को मिली तो सही, लेकिन हम इतनी बुरी परफॉर्मेंस की तवक्को बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के चौथे दिन बाद ही टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी और जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो मज़ा है या जो इंटरेस्ट है वो चौथे दिन ही ख़त्म हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो कि होस्ट थी, और एक होस्ट होने के नाते आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो टीम है वो बेटर परफॉर्म करेगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई डिज़मल परफॉर्मेंस शो की। पहले मैच में न्यूजीलैंड से 19 फरवरी को जो स्टार्ट ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी था उस मैच में, और फिर 23 फरवरी को दूसरा मैच जो इंडिया के खिलाफ था दुबई में, दोनों मैच आसानी हार के इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। यानी वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो पिछले 6 महीने से हम उसके ऊपर बात कर रहे थे और उस पर बातें चल रही थी कि जनाब होगी नहीं होगी, पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड पे होगी या कहीं तो शिफ्ट हो जाएगी, वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ 4 दिन साबित हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन और हम भी उसमें शामिल हैं कि इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट हुई। और उसके बाद ऐसे लग रहा था जैसे ये एक्शन रीप्ले है 2007 वर्ल्ड कप का, जब पाकिस्तान की टीम दूसरा ही मैच आयरलैंड से हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। तो उसके बाद ये तो टूर्नामेंट फिर भी थोड़ा शॉर्ट है, वो तो बहुत ही लंबा टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर लीग मैच थे और फिर सुपर 8 था या सुपर 6 था और फिर सेमीफाइनल और फाइनल। इसमें तो चलो शॉर्ट टूर्नामेंट है, लेकिन वो भी हमें इतना अब लंबा टूर्नामेंट लगना शुरू हो गया कि पाकिस्तान की टीम जब बाहर हुई तो उसके बाद काफ़ी लीग मैचेस थे, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल अभी कल जो है दोबारा मतलब खेले जाना है। तो एक भयानक ख्वाब साबित हुआ जी ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एज़ फार एज़ पाकिस्तानी परफॉर्मेंस इज कंसर्न। तो इस पे थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि इतनी डिज़मल परफॉर्मेंस क्यों आई, तो उसकी जो कई वजूहत हैं। एक तो सबसे मेन जो रीज़न जो मैं समझता हूं कि वो जो टीम सिलेक्शन हुई वो इतनी कोई नाक़िस सिलेक्शन हुई कि बच्चे को पता था कि यार ये जो टीम है ये कम्पीट नहीं कर सकती न्यूजीलैंड और इंडिया के ख़िलाफ़। तो लेकिन उसके बावजूद भी हम होपिंग अगेंस्ट होप कर रहे थे कि शायद जिस तरह की भी टीम सेलेक्ट हो गई, चलो कहीं ना कहीं करते कराते अगर न्यूजीलैंड को हरा देते हैं और फिर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाएगी। लेकिन पहले मैच में ही जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने डिस्प्ले किया कि एक तो 350 के करीब रन्स करवा दिए, 300 मेरे ख्याल 30+ रन्स न्यूजीलैंड ने पहले मैच में कर दिए। तो वहाँ से ऑलमोस्ट एक हाईली प्रोबेबल चीज़ हो गई थी कि पाकिस्तान की टीम ये न्यूजीलैंड की जिस तरह की बॉलिंग अटैक था, ऑल दो के पाकिस्तान ने उससे पहले ट्राई सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर चेज़ किया हुआ था, लेकिन अगेंस्ट वेरी वीक साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़ किया था। लेकिन न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइन थी वो बड़ी एक कम्पैक्ट बॉलिंग थी और उसके ख़िलाफ़ 350 रन्स करना बहुत मुश्किल था। और ऊपर से सोने पे सुहागा कि फ़खर जमान इंजर्ड हो गए पहली ही बॉल पे, यानी टूर्नामेंट की पहली बॉल पे फ़खर जमान जो है वो इंजर्ड हो गए। और यहाँ से ही पाकिस्तान की बदकिस्मती जो है वो शुरू हुई, जो कि आखिर 4 दिनों के अंदर अंदर टूर्नामेंट से खरूज की सूरत में जो है वो सामने आई। तो बहरहाल 330 का टारगेट था और फ़खर जमान इंजर्ड हो गए, और ऊपर से यानी ऑन टॉप ऑफ दैट जो बैटिंग की
रिजवान ने, बाबर आजम ने और सऊद शकील ने वो इंतहाई टिमिड अप्रोच के साथ उन्होंने बैटिंग की और ऐसे लग रहा था जैसे वो 150 रन चेज कर रहे हैं, 350 नहीं 150 रन चेज कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुअर एक तो सिलेक्शन हुई, फिर ऊपर से जो टीम सेलेक्ट हुई उसने कितना पुअर जो है वो डिस्प्ले किया। मतलब उन्होंने भी अपने कोशिश नहीं की। स्पेशली पहले मैच में पाकिस्तान को पता भी था कि यार न्यूजीलैंड का जो मैच है वो हमारा इंतहाई अहम मैच है, कंसिडरिंग कि इंडिया के खिलाफ हम हार जाते हैं तो ये मैच हमें जीतना है टू स्टे इन द टूर्नामेंट। तो उसमें तो सबसे पहले तो बैटिंग की जो मैंने बात की, इससे बढ़कर जो आखिरी 10 ओवरों में जिस फराग दिल्ली के साथ शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह ने रन्स दिए और जो फील्डिंग की गई उसकी तो बात ही रहने थे। यानी कि आखिरी 10 ओवरों में कोई 125 के करीब रन्स दिए। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के पाकिस्तान की नाकामी की वजह बनी। और फिर उसके बाद जो दूसरा मैच था इंडिया के खिलाफ, बेहतर आगाज़ हुआ पाकिस्तान का, कोई 40-50 रन पे कोई आउट नहीं। और फिर बाबर और उसके बाद जो है वो आपके दूसरे ओपनर इमाम भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद एक बड़ी ही टिमिड अप्रोच के साथ दोबारा सऊद शकील और रिजवान ने इनिंग्स खेली और बहरहाल करते कराते वो 32 ओवर 33 ओवर तक गेम को ले गए और वो जो एक टफ टाइम था वो गुजार दिया था। एक्सेलरेटर पे पाँव दबाना था, लेकिन ऐसे टाइम पे नहीं दबाना था जब आप सारा कुछ बर्दाश्त करके, रन रेट डाउन करके, बॉलें इतनी कंज्यूम करके, जब आपको कंसोलिडेट करना था उस सिचुएशन को, वहाँ पे आप इतनी इरेगुलर या इररिस्पॉन्सिबल एज ए कैप्टन स्ट्रोक खेल के जाएं कि आपको पता हो कि पीछे रेत की दीवार साबित होनी है। तो वहाँ पे अगर एक टेक्टिकल मिस्टेक की रिजवान ने कि ऐसे मौके पे चार्ज किया जहाँ पे उनको मज़ीद थोड़ा सा 2-3 ओवर ऐसे निकालने थे कि जिसमें वो 5-6-7 रन बना के विकेट ना देते और थोड़ा सा और डीप लेके जाते तो फिर ऑल गन ब्लेजिंग की तरफ जाते। लेकिन उन्होंने वही रैश किस्म का स्ट्रोक खेला और अपनी विकेट थ्रो की, जो कि वो पिछले 3-4 इंपॉर्टेंट मैचेस जो इंडिया के खिलाफ हम देखेंगे, वर्ल्ड कप 23, फिर T20 वर्ल्ड कप 24 और फिर ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों मौकों के ऊपर रिजवान एक इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल तरीके से सेट होके और काफ़ी ज़्यादा बॉलें कंज्यूम करने के बाद आउट होकर पाकिस्तान टीम को आगे लगा के चले। तो ये सारी वजूहत बनी और आखिर में पाकिस्तान 2 मैच हार के लिटरली इस टूर्नामेंट से आउट हो गया और फिर अगला मैच वैसे ही बारिश की नज़र हो गया। तो पाकिस्तान जो होस्ट था, जिससे काफ़ी उम्मीदें थी कि वो इस टूर्नामेंट में रहेगा, एक तो पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई 4 दिनों के अंदर 5 दिनों के, और फिर उसके बाद जो एक उम्मीद थी कि चलो यार एटलीस्ट फाइनल पाकिस्तान में होगा, वो भी इंडिया ने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो भी ख्वाहिश जो है वो पूरी ना होने दी और फाइनल जो है वो कल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। तो ओवरऑल ये चैंपियंस ट्रॉफी मेरे हिसाब से तो इंतहाई एक 3 मैच बारिश की नज़र भी हो गए और काफ़ी मैचेस में क्राउड भी कोई ख़ास नहीं आया। तो एक बेमज़ा किस्म की चैंपियंस ट्रॉफी हुई। सिर्फ इस वजह से नहीं, एक तो ये मेन वजह है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, दूसरा ओवरऑल जो एक ICC टूर्नामेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरीके से होना चाहिए था वो बहरहाल उस तरह का नहीं हो सका। एक आध मैच ही अच्छा हमें मिला, बल्कि 2 मैच कह लें ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में। एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच जिसमें जैम पैक्ड क्राउड आया और पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम भरा हुआ था, और फिर इंग्लैंड और अफगानिस्तान का भी एक क्लोज मैच हुआ जिसमें भी अच्छा क्राउड आया। तो बाकी कराची में कोई ख़ास क्राउड नहीं आया, पिंडी में भी क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी उस वक्त आउट हो गया था तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। तो ओवरऑल इट वाज अनदर नाइटमेयर ICC टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान। और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए चलो जो एक पॉजिटिव था कि जी आफ्टर 1996 वो एक टूर्नामेंट होस्ट करने में कामयाब हुए। तो कल जी इसका फाइनल है, लेट्स सी। हॉट फेवरेट है इंडिया, लेकिन न्यूजीलैंड एक टफ ओपोनेंट साबित हो सकती है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू बीट इंडिया, द इनफॉर्म इंडिया। लेकिन ओनली चांस वो जो उनके पास है कि क्रिकेट बाई चांस, तो उसमें जो चांस है वो कीवीज़ के पास है। लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।